बच्चों, आज हम हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। इससे संबंधित गतिविधियां मैंने एक वीडियो में पहले ही आपको अपने चैनल पे डालकर दिखा दी हैं। जिनने नहीं देखी है वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम हिंदी भाषा पे अनुच्छेद लिखेंगे। हिंदी है पहचान हमारी, आन बान और शान हमारी, इसकी आन न मिटने देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे। किसी देश के अधिकतर देशवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की कोई ना कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा अवश्य होती है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 70% लोग हिंदी बोलते हैं। अपने देश की राष्ट्रीय भाषा का मान बनाए रखना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, परंतु हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे देश को आपस में जोड़ने में सहयोग देती है। आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद नहीं था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय हिंदी सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि ने हिंदी को एक मजबूत भाषा के रूप में स्वीकार किया। भारतेंदु द्वारा लिखी गई यह पंक्तियाँ आज भी हमारे मस्तिष्क पर हिंदी के प्रति सम्मान जगाती हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही एक शूल। आज़ादी के बाद अंग्रेजी भाषा के जो समर्थक थे, उन्होंने चाहा अंग्रेजी भाषा ही भारत की राष्ट्रीय भाषा बन सके, परंतु अंग्रेजी केवल पढ़े लिखे समाज द्वारा ही प्रयोग लाई जाती थी। इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्कूलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी भाषा का चलन जारी रहा। पढ़े लिखे लोगों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने में लज्जा महसूस होती थी, इसलिए हिंदी भाषा को वह सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वे अधिकारी थी। इस बात के लिए जिम्मेदार हम उन लोगों, यहाँ की सरकार, राजनेता, भारत में रहने वाले इन सभी लोगों को मानते हैं जो अंग्रेजी के दीवाने हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जापान, अमेरिका जैसे देश के लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा को छोड़कर अन्य भाषा में भाषण देते हैं? नहीं, हम सबको अन्य भाषा सीखनी चाहिए, परंतु अपनी भाषा का मान बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान तृतीय है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसलिए यह भाषा वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरने वाली भाषा है, जिससे देश में एकता, सम्मान को बनाने में बहुत सहयोग दिया है। इसलिए हमें हिंदी को वही सम्मान देना चाहिए जो दूसरे देश अपनी राष्ट्रीय भाषा को देते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी, आँखों में सपने सजाए रखना, आँखों में सपने सजाए रखना, दिल में अरमान जगाए रखना। दुनिया में जहाँ भी रहो, दिल में हिंदी और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम बनाए रखना। अगर आपको ये मेरा हिंदी दिवस पे अनुच्छेद लेखन बहुत पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।